इस वीडियो में हमने पैंट की स्टिचिंग, ऑल ओवर इलास्टिक पैंट की स्टिचिंग पॉकेट के साथ बताई है, बिल्कुल डिटेल से। पैंट में सबसे पहले हम निशान लगाते हैं। पॉकेट लगाने के लिए पहले पैंट में निशान लगते हैं। पहला निशान 5 इंच पे लगेगा, फिर 5 इंच से नीचे, फिर 5 इंच के बाद हम इस दूसरा निशान 5 इंच से नीचे 6 इंच पर लगाएंगे, फिर 1 इंच पर लगाएंगे। तो इसी तरीके से अब इसके बाद पॉकेट पे निशान लगते हैं। फिर हम ये जहां जहां हमने निशान लगाए वहां वहां हम कट लगा देंगे। प्रॉपर कट लगाने हैं हमने, और हमने आगे ये कट इसलिए लगाए हैं ताकि हम साइड में जब सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल एकदम बराबर से सिलाई आए, ऊंचा नीचा ना रह जाए। अब इसके बाद ये पॉकेट है। पॉकेट की चौड़ाई 7 इंच, लंबाई 14 इंच। इस तरीके से हम पॉकेट के लिए कपड़ा लेते हैं, 14 इंच की लंबाई और 7 इंच की चौड़ाई। और ये कैसा है, ये डबल फोल्ड में, यानी कि इसको हमने डबल कर दिया। फिर पॉकेट पे जो आपका निशान लगता है, ये देखिए, जब हम नेफा मोड़ देंगे तो नेफे से नीचे जो हम पॉकेट अटैच करेंगे तो 2 इंच पे पहला निशान पॉकेट पे लगेगा, और फिर सेम जैसे 6 इंच पे लगा था हाथ डालने के लिए वो, और फिर 1 इंच कट का, और इसके बाद नीचे से हम गुलाई करेंगे। तो आप एक साइड से भी गुलाई कर सकते हो और दोनों साइड से भी कर सकते हो। मैंने इसमें दोनों साइड से गुलाई करी है। अगर आप इसको चकोर छोड़ देंगे तो आपका कोई भी सामान एक तरफ कोने में जाके रुक जाएगा। इसी तरीके से पॉकेट पे भी कट लगा देंगे जैसे हमने पैंट में कट लगाए हैं। अब इसकी हम सिलाई बताते हैं। अब देखिए, हमने पहले ऊपर वाले 2 टुकड़े उठाए हैं। आसन को आसन से जोड़ देना है। हमने ऐसा नहीं करना है कि एक हिस्सा आगे का और एक हिस्सा पीछे का, सिंपल 2 हिस्से ऊपर के ही उठाने हैं और फिर उन दोनों के आसन में सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोनों की सिलाई सिर्फ आसन तक लगानी है, इससे नीचे नहीं ले जानी है। सिर्फ आसन तक ही हमें इस सिलाई को रोक देना है और वापस फिर इस सिलाई को हम डबल कर देंगे। इस तरीके से हमने बैक साइड वाले की भी सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ही हमने इसकी भी आसन की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए, अब हमें पॉकेट कैसे तैयार करनी है। जो पॉकेट में हमने नीचे 6 इंच से नीचे 1 इंच का निशान लगाया था, वहीं से हमें सिलाई लगानी है। देखिए, 6 इंच से नीचे जो 1 इंच का निशान लगाया था वहां से हमें पॉकेट में सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। डबल सिलाई इसमें लगानी है और अब पॉकेट को सीधा करना है। जब भी आप पॉकेट में सिलाई लगाएंगे तो आप दोनों कपड़ों को सीधा रखेंगे, क्योंकि पॉकेट के अंदर का हिस्सा सीधा होता है। अब देखिए, हमने जो प्रॉपर कट लगाए थे, अब वो कट हमने बाहर निकाले हैं। तो इसी तरीके से आपको भी ये दोनों कट बाहर निकालने हैं। इसीलिए हमने ये कट लगाए हैं ताकि इसमें फिनिशिंग भी आए और हमें सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए, जो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, तो फ्रंट वाले हिस्से का आसन हमने जो जोड़ लिया है, ये आसन वाला हिस्सा है। और पॉकेट हमारी हमेशा सीधे हाथ की तरफ लगती है, तो पॉकेट को हम सीधे हाथ की तरफ लगाते हैं। तो और रखेंगे कपड़ा कैसे, हम जो सीधा ही रखेंगे, यानी कि उल्टा नहीं रखेंगे, सीधा रखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको रखा। अब हमने इसके ऊपर पॉकेट को रखा। तो देखिए, आप समझ लीजिए पॉकेट कैसे रखनी है, बिल्कुल जो हमारे कट हैं उनसे मिला के रखनी है। और अब करना क्या है, हमने जैसे हमने पॉकेट को ऊपर रख दिया और पॉकेट का अंदर वाला हिस्सा सीधा है, तो आपने ऊपर वाला हिस्सा लेना है पॉकेट का और बीच वाला हिस्सा नहीं लेना है, ये हटा देना है। और ऊपर वाले और पैंट का हिस्सा जोड़ना, यानी कि बीच वाला एक हिस्सा हटा देना है। तो आपने देखा कि पॉकेट को हमने किस तरीके से रखा, इसी तरीके से आपको रखना है। अब इन दोनों हिस्सों को रख के जो हमारा 6 इंच वाला कट है, पहले सिर्फ उसी पर सिलाई लगानी है। कट से शुरू करनी है, पक्की करनी है और फिर दूसरे कट तक तैयार करनी है। ये देखिए, सिलाई हमारी पहले कट से शुरू होगी और दूसरे कट तक कंप्लीट होगी। इस तरीके से पहले कट से शुरू हुई और इस तरह से दूसरे कट तक, बस इससे ऊपर नहीं लगानी है, बस यहीं तक लगानी है। और अब कपड़े को बाहर निकाल लेना है। अब ये देखिए, मैंने इस कट से और इस कट तक सिलाई लगा के अब इसको पलट लिया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कट जो है प्रॉपर होने चाहिए, सिर्फ हल्का सा निशान नहीं लगाना है, प्रॉपर कट लगाने। अब दोनों कट हमें बाहर की तरफ निकालने हैं। पॉकेट हमने अंदर कर दी। अब ये हमारा पैंट का सीधा वाला हिस्सा आया, ऊपर वाला। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें
ये देखिए 1 इंच वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये 1 इंच वाला, और ऊपर जो हमने 2 इंच का पॉकेट में कट लगाया था वो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये 1 इंच वाला हिस्सा है, यहां से सिलाई शुरू करेंगे और पूरी सिलाई इसके ऊपर से उतार के, यहां से शुरू करेंगे, पूरी सिलाई इसके ऊपर उतार के, और हाँ इस तरीके से, और जो ये हमारा 2 इंच का ऊपर वाला हिस्सा है जो पॉकेट का भी था उस तक पूरी सिलाई लगाएंगे ऊपर तक। देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई लगाएंगे हम। यहां से शुरू करेंगे, इस कट से शुरू करेंगे, हाँ यहां से शुरू करके और इसके ऊपर लगा के और पूरी। यहाँ अब आपने देखा दोनों कट वाले हिस्से बाहर है और पॉकेट में हाथ डालने वाला हिस्सा अंदर की तरफ है। तो अब निशान के हिसाब से हम देखिए, अब जब हम पिछला हिस्सा इसमें जोड़ेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये आपको समझ आ गया, ये हाथ डालने वाला हिस्सा हो गया और ये जो पॉकेट का बैक वाला हिस्सा हो गया। तो अभी हमें सबको नहीं जोड़ना है, सबसे पहले मैंने ऊपर वाले हिस्से में सिलाई लगानी है, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ। जब हम बैक वाला जोड़ेंगे तो हम पॉकेट में हाथ डालने वाला हिस्सा छोड़ देंगे और नीचे वाले हिस्से में सिलाई लगाएंगे। तो देखो इस तरीके से अब मैं आपको सिलाई लगा के बता रही हूँ। इस तरीके से ये देखिए मैंने आपको निशान लगा के भी बताया, अब मैं सिलाई लगा के बता रही हूँ। ये देखिए ये सिलाई लग गई, फ्रंट वाले पे हमने सिलाई लगा ली, अब बैक वाले पे सिलाई लगानी। फ्रंट वाले पे सिलाई लगा के बैक वाले पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई लग जाए फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि ऊपर वाला जो हमने सिलाई लगा के हिस्सा निकाला है, नीचे वाले में हमने उसको अटैच नहीं करना, सिर्फ 2 ही हिस्से अटैच करने हैं। जो 1 इंच का निशान छोड़ा था वो, ये देखिए अब आप ये आपको दिखा, ये मैंने हाथ डालने वाला हिस्सा होकर खुला है, ये देखिए ये खुला है ना। और मैंने अटैच क्या क्या किया, जो नीचे का 1 इंच था वो, और फिर उस पे से उतार के पीछे वाले पॉकेट पे से, और फिर ऊपर जो 2 इंच था वो, इस तरीके से हमने 3 हिस्से अटैच किए। यानी कि फ्रंट वाला हमारा पैंट वाला हिस्सा आया, दूसरा पॉकेट का एक हिस्सा हमने आगे वाली जेब के लिए जोड़ा और पीछे वाला हिस्सा हमने हाथ डालने वाला रखा। और इस तरीके से अब इसको हम उल्टा करके पहले इसको एक कच्ची सिलाई से अटैच कर देंगे ताकि हम इससे नेफे में आसानी से जोड़ सकें, फिर हमें नेफा मोड़ते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसके ऊपर आपने ये देखिए, आप ये देखिए आपको ये आपके ये फ्रंट वाली साइड से बैक वाली साइड से हमने जोड़ दिया। अब इसके ऊपर आपने दूसरा वाला बैक साइड वाला हिस्सा रखना है, और किस तरीके से रखना है ये आप अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए अब इसके जो कट्स हैं ये आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें नीचे वाली सिलाई सिर्फ दिखाई देगी, अब वहां का कोई निशान हमें दिखाई नहीं देगा। तो देखो मैं आपको इसलिए चौक से निशान लगा के क्लियर बता रही हूँ, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी उससे। ये देखिए अब जो मेरा ऊपर वाला हिस्सा था वो पूरा उससे अटैच हुआ 2 इंच वाला, और 2 इंच वाली जो सिलाई है उससे फिर हमने साइड जो अभी इससे पहले हमने एक कच्ची सिलाई लगाई थी उसके एक नखून अंदर की तरफ ही रहेंगे, बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, जिससे हमारा बैक साइड वाला हिस्सा भी अटैच हो जाएगा। देखिए अब ये देखो मेरा ये पॉकेट में जो हाथ डालने वाला हिस्सा है इसको मैं अंदर की तरफ कर दूंगी ताकि ये इसके साथ जुड़ ना जाए। और जैसे मैंने आपको समझाया, मैंने आपको निशान लगा के बता दिया, जो ऊपर का 2 इंच था देखिए, और जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उससे एक नखून अंदर ही हम रहेंगे, और फिर उसके बाद इसको नीचे तक लाएंगे और ये देखिए यहाँ से, और फिर हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे जो 1 इंच का हिस्सा है। अब पॉकेट को हम अलग कर देंगे यहाँ से, ये देखिए अब पॉकेट को यहाँ से हमने जो 1 इंच वाला हिस्सा था अब उसके ऊपर चढ़ा दिया। अब पॉकेट को हम साइड कर देंगे इस तरीके से, देखिए पॉकेट को हमने साइड कर दिया, ये आपको दिख रहा है। ये 1 इंच का हिस्सा जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ वो इसके साथ अटैच होगा और पॉकेट अब यहाँ से अलग हो जाएगी। अब यहां से पूरा ये देखिए कट इसलिए लगाए थे, अब कट से कट मिला के इस तरीके से हम नीचे तक पूरी सिलाई ले जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से पॉकेट हमारी अलग रहती है, इसके साथ जुड़ती ही नहीं है, और ये नीचे तक हमने सिलाई उसकी कंप्लीट कर ली इस तरीके से। अब ये हमारा पॉकेट में हाथ डालने वाला हिस्सा है, ये खुला रह गया और नीचे तक पूरी सिलाई। आप चाहें तो इसके ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं, उससे आप जैसे भी आपको फिनिशिंग अच्छी चाहिए हो आप उस तरह से लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ इसमें।
अब इसके साइड वाला हिस्सा हम इसी तरीके से पूरा जोड़ते जाएंगे। अगर आपको 2 पॉकेट लगानी है तो आप दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा सकते हैं और इसी तरीके से अब हम इसको पूरा साइड से जोड़ देंगे। अब हमने इसको यहाँ से साइड से जब पूरा जोड़ दिया, अब देखिए ये निशान लगा हुआ है और हमने इसको मोड़ने के कट लगा रखे हैं। तो मैं आपको इसको दोनों तरीके से मोड़ना बताऊंगी। पहले हम इसको इस तरह खुले से भी मोड़ सकते हैं, जो आपने कट से कट लगाया। कट लगाने बहुत जरूरी है, वरना तो आपकी सिलाई साइड से ऊंची नीची हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करके और पहले सिलाई लगा ली। तो एक तरीका ये भी है कि हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। जो दोनों तरीके मैं आपको इसमें बता रही हूँ, एक इस तरीके से हमने इसकी सिलाई लगाई जैसे हम बाजू की लगाते हैं, और फिर इसको हमने इस तरीके से पूरी सिलाई लगा के, आपको कट से मिलाने जरूर है, नहीं तो मैं आपको फिर बता रही हूँ ये आपका ऊंचा नीचा हो जाएगा सिलाई लगाते वक्त। इस तरीके से एक जोड़ दिया और अब हम ये देखिए आसन की सिलाई बिल्कुल आपकी वहीं तक आएगी। अगर आपने गड़बड़ की तो फिर ये यहाँ से हिल जाएगी। इसीलिए मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूँ। अब देखिए मुझे जितनी मोहरी चाहिए थी, मेरी मोहरी 8 इंच थी, तो मेरे को 8 इंच के बाद वही मेरा आधा इंच का ही मार्जिन बचता है, इससे ज्यादा का मार्जिन बचेगा भी नहीं। तो मैंने वहां से सिलाई लगा के पूरी सिलाई। अब दूसरी तरफ वाली मोहरी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बनानी है। यहाँ मैंने देखिए मोड़ा नहीं है, इस तरीके से मैंने पूरी सिलाई ले ली है। इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और यहाँ से भी मैंने इसको एक बार नाप लिया, जो मेरा 8 इंच मुझे चाहिए था, वहां पे निशान लगा के और इसको मैंने पूरा कर लिया। तो एक तरफ तो मैंने आपको पहले मोड़ने वाली बता दी, अब इसकी दूसरी तरीके से मोड़ने वाली मोहरी बता रही हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने पहले पूरी सिलाई लगा दी। अब ये जो मेरे कट के निशान है, यहाँ तक मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है निशान से। आपको निशान भी दिखेगा क्योंकि थोड़ा कपड़ा हल्का होता है तो अंदर से निशान दिखता है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से ये देखिए यहाँ से मैंने इसको बराबर मिला के देख लिया, क्योंकि मैंने उसमें पहले सिलाई लगा ली थी। ये देखिए मैंने इसको जोड़ा, लेकिन ये भी बिल्कुल इसके बराबर ही है, 19-20 भी नहीं है। अब इस तरीके से ये देखिए, अब इसको मैं कंप्लीट करूंगी कैसे। अब यहाँ से आपने इसकी सिलाई अंदर से लगानी है, और लगानी ये वाली आप सिलाई लगाएंगे तो इसको कॉर्नर से इस तरीके से मोड़ के ऊपर से भी सिलाई लगाएंगे ताकि ये बाहर निकले ना। अब इसकी सिलाई कैसे हम लगाएंगे जो हमको सफाई से दिखे। तो क्या करेंगे, पहले हम देखिए इसको हमने इस तरीके से इसके अंदर किया और बिल्कुल इस तरीके से सफाई से इसकी सिलाई लगाने के बाद देखिए अब मुझे इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपका कमर का साइज होगा, मेरी कमर का साइज था 37 इंच, तो मैंने इसमें से 4 इंच इलास्टिक माइनस की। तो आपको मैंने बता रखा है कि कैसे माइनस करना है। 4 इंच इलास्टिक माइनस करने के बाद मेरा बचता है 33 इंच, तो मैंने 33 इंच की इलास्टिक कट कर ली। अब इसको आपने इलास्टिक को बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखना है ताकि ये अंदर से मुड़े ना, और इस तरीके से रख के इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी। ये देखिए इसको हमने पक्का कर दिया 3-4 सिलाई से। अब हमने इसमें इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक डालने का तरीका क्या है, पहले आपने, जो अभी हम बिगनर्स हैं, तो सबसे पहले इसको हमने आधा इंच का फोल्ड करके पहले इसमें एक पूरी सिलाई लगा लेनी है, जिससे आपको इलास्टिक डालने में आसानी होगी। तो देखिए मैंने इसमें इस तरीके से पूरी सिलाई लगा ली है। पूरी सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए इलास्टिक मैंने गोल कर लिया। इलास्टिक हमेशा गोल ही डलता है, वो ही अच्छी तरीके से अटैच भी होता है। अब आपने इलास्टिक डालना कैसे है, ये देखिए मैंने आधा इंच का मार्जिन, 2 इंच का हमने छोड़ा था, आधा इंच का मैंने फोल्ड कर लिया। 1.25 इंच या 1.5 इंच की इलास्टिक होती है। इलास्टिक के ऊपर आपको इसको कवर कर रहे हैं। सिलाई आपकी इलास्टिक पर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आपकी सिलाई जो साइड में मैंने आधा इंच की सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। और अब आपने देखा कि कितनी फिनिशिंग से हमारी पॉकेट भी इसी के अंदर कवर हो जाएगी। तो अब ना ही पॉकेट का हिस्सा बाहर निकलेगा, दोनों चीजें फिनिशिंग से लगेंगी, इलास्टिक भी फिनिशिंग से लगेगी और पॉकेट भी हमारी इसके अंदर अटैच हो गई, जो बाहर भी नहीं निकलेगी, उसके धागे भी नहीं निकलेंगे और वो बुरी भी नहीं लगेगी। इस तरीके से अब पूरी इलास्टिक लगानी है। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम आती है अगर आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देते हैं। तो अभी देखना कि जब हमारा कपड़ा कंप्लीट हो गया, इलास्टिक तो कम है और कपड़ा ज्यादा है, तो कपड़ा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि अब इसको खींचें कैसे। तो इसी वजह से मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा नम डालना है, जहां पे हमने 1.5 इंच पीछे से उठाया था, क्योंकि वो कपड़ा ऊपर से थोड़ा और भी हो गया है, तो इसलिए थोड़ा नम डालना है। आपने कपड़ा कोई भी खींच के पूरा नहीं करना। अब देखिए इलास्टिक को आप आराम से
खींच सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इलास्टिक पे सिलाई लगा देते तो कैसे खींच पाती। अब इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगाई है इसलिए ये आराम से खींच गई है। अब इसको आराम से धीरे धीरे हम इस तरीके से पूरा, देखिए पूरा खींचते जाएंगे। जहां आपकी इलास्टिक रुक गई वहां आप उसको खींच लो आराम से। और आपने देखा मेरी सिलाई बिल्कुल सिलाई से मिल रही है। इसी तरीके से आपके कपड़े की भी सिलाई से मिलनी चाहिए। अगर सिलाई से नहीं मिलेगी तो आपका जो भी आपकी पैंट है वो एक साइड की तरफ, जिधर भी आपका कपड़ा बढ़ेगा उस साइड की तरफ घूमने लग जाएगी। अब इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है। अब हमने क्या करना है, देख इस तरह से इलास्टिक को पूरा स्ट्रेच कर लेना है। इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करके और धीरे धीरे इसको छोड़ना है। और देखो आपको एक सिलाई से दूसरी सिलाई, ये देखिए इस तरीके से, यानी कि आप जब सिलाई से सिलाई मिलाएं तो चारों हिस्से बराबर आए, कोई सा भी हिस्सा आगे पीछे ना जाए। अब आपने ये जो इकट्ठा हुआ कपड़ा है इसको खींचना नहीं है, इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इसको इसी तरीके से रखना है। और ऐसे रख के अब इसको अपने मशीन के अंदर रखना है और इस तरीके से, ये देखिए इसमें हमने निडल इंसर्ट की। और अब देखिए जहां तक आप कपड़े को स्ट्रेच कर सकते हैं आसानी से वहां तक पकड़ के खींचेंगे। ये देखिए रिंकल पे आपने स्टिच नहीं करना है वरना इलास्टिक वहीं रुक जाएगा। इस तरीके से आपने प्रॉपर जैसे जैसे रिंकल है वैसे वैसे अपना कपड़ा खींचते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। कोई सा भी आपने इसको कपड़े को इकट्ठा जो है वो एक तरफ नहीं ले जाना है, जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। और इसी तरीके से पूरे इलास्टिक में खींचते हुए सिलाई लगानी है। क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसी वजह से थोड़ी वीडियो बड़ी है, लेकिन मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो आपको समझ में ना आए। इस तरीके से देखिए अब कितनी फिनिशिंग से सिलाई लग गई इलास्टिक पे। और ये अब हमने इस तरीके से इलास्टिक लगा के तैयार कर लिया। ये इलास्टिक लग गई आपकी, ये पॉकेट लग गई इस साइड। और ये देखिए आप इस साइड हमारी पॉकेट है, राइट हैंड साइड पे पॉकेट होती है। आप दूसरी साइड लगाना चाहते हैं दूसरी साइड लगा लें। ये देखिए ये जो हमने राउंड में लगाया था वो है, और इस साइड हमने एक साइड जो, ये देखिए ये इसमें सिलाई लगा देंगे, इस तरह से बोर्ड के इसमें हम सिलाई लगा देंगे। और इसको ऐसे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।